अस्सलाम वालेकुम गाइस। 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके न्यूमेरिकल्स आज हम देखने वाले हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि हमें आपको जो क्वेश्चन है वो खुद पढ़कर सुना दूंगा। आप लोग अपनी नोट्स में से क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गिवन डाटा को देखकर आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कौन सा है, आंसर तो आपके सामने है। तो देखिए, हमको मालूम करना है कि एक समंदर है, उससे 200 मीटर अंदर गहराई के अंदर कितना प्रेशर बन रहा है, तो वो प्रेशर हमको मालूम करना है। तो हमारे पास में ये है कि उस समंदर की सतह पर, उस सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है वो है 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, क्योंकि जो सतह है हमारी समंदर की वो हवा से कांटेक्ट में है ना, एटमॉस्फेरिक से वो कांटेक्ट में है। तो उस पर क्या कौन सा प्रेशर लगेगा? उस पर प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक, तो 1 atm है। अब 1 atm की कितनी वैल्यू होती है? स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और हमको मालूम करना कहाँ तक है? एच गहराई में, यानी अंदर डेप्थ में। तो एच कितना है हमारे पास में? 200 मीटर। समंदर से 200 मीटर अंदर ज्यादा वो प्रेशर होता है, वो हमको मालूम करना है। और जो सी वाटर है, समंदर का पानी है, उसकी डेंसिटी, उसकी कसाफत 1060 kg पर मीटर क्यूब है। ठीक है, मतलब इसका क्या है, इतनी क्या है डेंसिटी है, इतनी इसकी कसाफत है। और हमको मालूम करना है पी, प्रेशर मालूम करना है। तो आप अगर गिवन डाटा को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सारी वैल्यूज कौन से फॉर्मूले में आती है। तो हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, P इजिकल टू P नॉट या P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। रो डेंसिटी होता है, जी हमारा ग्रेविटी होता है, एच हमारा हाइट या डेप्थ होता है समुद्र के अंदर। तो ये हमने देखा था। अब देखिए, इसके नाम को वैल्यू पुट करना है। P0 क्या है हमारे पास में? देखो 1 atm है। अब 1 atm को हमको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करें हमने 1.01 इंटू 10⁵, तो हमने जैसे 1.01 इंटू 10⁵ जैसे कि वैसे आ गया। प्लस रो कितना है हमारे पास? 1060 इंटू जी कितना है हमारे पास में? जी हमारे पास में हमेशा रहता है, वो होता है 9.8, वो हमने एज इट इज रख दिया। इंटू 200 मीटर अंदर है, वो जैसे कि वैसे रख दिया हमने। अब थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ट्रिकी बन जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो आप देखेंगे कि ये 200 है, इसमें 2 0 है, ये इसमें एक 0 है, 1060, इसके अंदर एक 0 है। और अगर 9.8 को हम 10 मान ले, 10 मान ले, एक्चुअल में एग्जाम में आपको आता भी है, कुछ क्वेश्चंस में आपको बता दिया जाएगा कि आपको ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड लेना है, तो आप अप्रोक्सीमेट 10 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर वो आप वैल्यूअर आपको मार्क्स देता भी है तो आपको 10 जो है तो आपको मार्क्स दे सकता है, और अगर नहीं तो एटलीस्ट वो आपका आधा मार्क्स काटेगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, बड़े बड़े टॉपर्स ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो हम 9.8 को क्या कर लेंगे, 10 मान लेंगे। इसमें 200 है, 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 जरा 100, 2 इंटू 100 लिख सकते हैं कि नहीं हम 200 को। ओके, फिर हम 1060 को क्या लिख सकते हैं? हम 106 इंटू 10 लिख सकते हैं। ओके, देन हम 9.8 को 10 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 10 ही लिखा मैंने यहाँ पर। अब देखो, यहाँ का एक 0, 2 0, 3 0, 4 0, 4 0 हो गए। इसको साइड में निकाल कर 10⁴ कर दो। 4 0 है तो 10⁴। ये सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक है। और हमारे पास में क्या बचा? ये 2 बचा और ये 106 बचा। तो 106 इंटू 2 कितना होता है? 212, 1212। अब 212 आ गया और ये 10⁴ हो गया। इधर 1.01 इंटू 10⁵ एज इट इज है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5। तो क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे तो फिर कैलकुलेशन हमारा बहुत ज्यादा जाने वाला है। उसको और इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 10⁴ को 10⁴ बनाना है। क्या करना पड़ेगा हमको? एक पॉइंट हमको स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा, आशय हमको इधर लेना पड़ेगा। 212 को हम लिख सकते हैं 21.2, 21.2 लिख सकते हैं। और जरब में कितना रहेगा? 10 रहेगा। हमने क्या किया, आशय इधर लगा दिया तो एक जरब लगा दिया, सिंपल। अब इसके ऊपर है 1 और इसके ऊपर है 4। जब बेस सेम होता है तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। जब बेस सेम हो तो हम कुव्वतों को आपस में जमा कर देते हैं। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 10⁵ बन गया, 21.2 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 10⁵ है, यहाँ पे 10⁵ है, दोनों को कॉमन निकाल लो बाहर। क्या बचा हमारे पास में? 1.01, फिर 21.2।
अब 21.2 पे तो लिख सकते हैं हम, तो ये समझ लो 20 है और ये क्या है 01 है, तो ये 20 और ये 01 कितना हो गया 21 हो गया, और ये 21 और ये 1 कितना हो गया 22, तो आगे 22.21 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इसकी यूनिट है, ये लिखना भूलना नहीं। अब अगर आप 9.8 की जगह जो हमने 10 लिया था वो ना लेते और उसको 9.8 ही लेते, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा 21.7 समथिंग। ओके, अगर आपको ये आंसर आता है तो आपको मार्क्स मिलना चाहिए, और मार्क्स कटेंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा आपका आधा मार्क्स कटेगा, लेकिन बहुत सारा वक्त बच जाएगा, और वो अगर आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे 9.8 वाला तो डेफिनेटली आप उसमें गलती करेंगे, तो वैसे भी तो मार्क्स कटने वाला ही है। इसलिए बेहतर ये है कि इसको एक नॉर्मलाइज कर इक्वेशन को छोटा कर अपने हिसाब से इसको हम अरेंज करेंगे और फिर हम ये आंसर निकालेंगे। अगर कटेगा भी तो आधा मार्क्स कटेगा, आपका जो माइंड है वो तथा स्ट्रेसफुल नहीं होगा एग्जाम के अंदर, आपको इजीली ये इसका आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपने माइंड को पीसफुल बना सकते हो, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसका नॉर्मल सॉल्यूशन निकाल लो, आधा मार्क्स कटा तो चलेगा, लेकिन नेक्स्ट जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ये हमारे पास में आगे मतलब हमारे पास प्रेशर, इसका मतलब क्या हुआ कि समंदर से 200 मीटर अंदर हमारे पास में इतना प्रेशर होगा, समंदर से 200 मीटर अंदर इतना ज्यादा प्रेशर होगा। ओके, देन सेकंड जो है हमारे पास न्यूमेरिकल, एक ड्रॉप है पानी का ड्रॉप जो ऊपर से उतर रहा है। ओके, अब वो मतलब बारिश हो रही है और पानी का बूंद गिर रहा है, अब पानी के बूंद की जो डायमीटर है जो कुत्र है वो 1 mm है। ओके, अब 1 mm को हम रेडियस में चेंज करेंगे क्योंकि हम ज्यादातर रेडियस का यूज करते हैं फॉर्मूलाज के अंदर, तो हम क्या करेंगे इसको 1 को रेडियस में चेंज करेंगे, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा होता है, यानी निस्फ कुत्र का आधा होता है, तो हमने क्या कर लिया रेडियस हमारा 0.5 हो गया। ओके, अब ये mm में है, और देखो हमारे फॉर्मूला जितना आपने देखा होगा हर जगह हम मीटर का यूज करते हैं, तो इस mm को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बेसिक कैलकुलेशंस है और आपको ये तो यूनिट कन्वर्जन आना भी चाहिए। तो हमारा एक मीटर जो होता है वो 1000 mm के बराबर होता है, 1000 mm के बराबर होता है एक मीटर, 1 मीटर। तो हमने क्या किया, अब इसको हम उल्टा कर रहे हैं, पहले छोटे से बड़ा कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें 1000 का माइनस करना पड़ेगा, 0.5 इंटू 10⁻³ ओके, अगर हम इसमें बड़े से छोटा करते तो 10⁻³ करते प्लस में, लेकिन हम -3 क्यों लगाया क्योंकि हमको छोटे से बड़ा करना पड़ा, ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन है आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, तो हमारा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। अब हम थोड़ा सा और अपने हिसाब से इसको इजी करने के लिए हम कर सकते हैं कि 0.5 को मल्टीप्लाई करना किसी से भी थोड़ा सा मुश्किल ही जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे उसको 0.5 को 5 कर देंगे, तो अब ये हमारा अगर पॉइंट आगे बढ़ा है तो हमको क्या करना पड़ेगा एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो अगर हमने एक 0 और बढ़ाया यानी 10⁻1 कर दिया, ठीक है, तो वो 1 और ये 3 दोनों में कितना हो जाएगा 4, तो 10⁻⁻4 हो गया, अब हो गया मीटर। तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूले के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं, हमको क्वेश्चन में ये दिया गया कि वो जो ड्रॉप है उस ड्रॉप का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये जो एयर के साथ में कांटेक्ट में होगा, जब बूंद नीचे गिरेगा ड्रॉप नीचे गिरेगा तो एयर से कांटेक्ट में रहेगा, अब एयर के कांटेक्ट में रहेगा उस एयर का विस्कोसिटी कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहेगा 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर क्यूब, सॉरी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये होगा उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप गिवन डाटा से क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन हमारे पास में वेलोसिटी है, वो जो बूंद गिर रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से स्पीड से नीचे गिर रहा है। ओके, समझ में ये बात, तो हमारे पास में ये वैल्यूज है। अब आप देखेंगे वो हमको बोल रहा है कि विस्कस फोर्स मालूम करो, क्या मालूम करो, विस्कस फोर्स, यानी उस बूंद पर उस ड्रॉप पर जो लजुजियाती कुव्वत लग रही है, विस्कस फोर्स लग रही है बाय एयर, हवा के जरिए से, तो ये हवा में तो गिर रहा है, हवा के कांटेक्ट में है, तो उसके जरिए से क्या लग रहा है उसके ऊपर एक विस्कस फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस विस्कस फोर्स को हमको मालूम करना है। तो स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, बाय स्टोक्स लॉ ये फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी, ईटा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर हमारा रेडियस है, वी हमारा वेलोसिटी है, 6 पाई क्या है
6 पाई हमारे पास में एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, हमने लैब में इसको कैलकुलेट किया है, साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट किया है कि हमारे पास में फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईटा आर वी के, और उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं 6 पाई। ठीक है, ये लैब में कैलकुलेटेड है, नो प्रॉब्लम। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आज जो सारी वैल्यू पुट कर दो, 6 की जगह 6, पाई की जगह 3.14, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, 3.14 सबको पता है। ईटा हमारे पास में है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। देन आर कितने अपने पास में, तो आर हमने निकाला 5 इंटू 10⁻⁻4, ये भी आ गया। और हमारे पास में वी कितना है 2। आप थोड़ा गौर करो, इसको भी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, हम इसको अरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, देखो ये -5 है, ये -4 है। अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या करता है आपस में प्लस कर देते हैं एडिट करने के। अब देखो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, और चूंकि माइनस है तो माइनस लगेगा, तो 10⁻⁻9। और ये 5 और ये 2, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 10⁻1, मतलब पावर हो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सिंपल फॉर्मूला है। अब देखिए ये एज इट इज 10⁻9 इंटू 10⁻1, फिर देखो अब यहाँ -9 और यहाँ पर 1, बेस सेम है, पावर का क्या करेंगे ऐड कर देंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 1 चले जाएगा तो 8 बचेगा। ओके, 9 में से 1 चले जाएंगे 8 बचेगा, और हमारे पास साइन हमेशा माइनस की लगती है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, और ये सारे रूल्स है प्लस माइनस के आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर कमेंट करते हैं कि सर हमको बताइए कि ये प्लस माइनस का खेल कैसा होता है, यूनिट कन्वर्जन कैसा होता है, अगर आप डिमांड करते हैं कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर बनाकर दे दूंगा, जहां आपको यूनिट कन्वर्जन भी आ जाएगा और साथ ही साथ प्लस माइनस का जो खेल है वो खेल भी हम देख लेंगे। ओके, चलिए, तो ये 10⁻⁻8 हो गया। देन 6, 3.14, 1.8, अगर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास में फाइनल जो आंसर आता है वो 3.191 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन आता है। ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि अगर एग्जाम में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके दे दिया तो डरना बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो यहाँ हमको प्रेशर मालूम करना था, हमने प्रेशर मालूम कर लिया। अगर आप सवाल ही पूछ लिया कि समंदर के अंदर H गहराई है, H डेप्थ है, उस H डेप्थ के अंदर, उस गहराई के अंदर इतना प्रेशर है 22.21 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ कि वो गहराई कितनी है, वो डेप्थ कितनी है, कितना अंदर इतना प्रेशर बनेगा। पहले हमको बताया गया था कि 200 मीटर अंदर कितना प्रेशर बनेगा, और हमको बताया गया कि अंदर इतना प्रेशर बन रहा है तो वो गहराई कितनी होगी। अगर सवाल चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम फॉर्मूला लगेगा, इसके अंदर बस वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो क्या करेंगे, H की जगह H पुट करेंगे, क्योंकि H मालूम करना है। और इधर P की जगह हमने कुछ पुट नहीं किया था, P की जगह हम ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो वैल्यू है वो पुट करते जाएंगे, और जो बाकी वैल्यू है उसको प्लस माइनस करके इनकी आपस में जंग करा के उसको इधर लेकर आ देंगे, उसको उसमें से माइनस कर देंगे। इधर बचेगा हमारे पास में खाली H, क्योंकि H की वैल्यू तो हमको निकालना है। तो लास्ट जो वैल्यू आएंगे हमारे पास में आएंगे 200। तो अगर ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी कर दिया और आपको चेंज कर दिया तो नो प्रॉब्लम, आप उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं। तो आई होप आपको मजा आया हो, और ऐसे ही मैं न्यूमेरिकल्स के और भी पार्ट लेकर आने वाला हूँ। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।